दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सुबह के समय से, जब पहाड़ों के बीच सूरज धीरे धीरे उग रहा है। इसी के साथ हमें एक छोटा सा लकड़ी का कमरा दिखता है, जहां मुर्गियों की आवाजें आ रही हैं। दरअसल ये जगह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि हाई हेवन पवेलियन नाम की एक कल्टीवेशन सेक्ट है। अब इसी छोटे से कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़का बाहर आता है। ये लड़का है यांगकाय। यांगकाय की हालत देखकर साफ लगता है कि उसकी जिंदगी आसान नहीं है। वो कोई तलवार या जादुई हथियार नहीं पकड़ता, बल्कि झाड़ू लेकर मुर्गियों की सफाई करता है। मतलब जहां बाकी लोग ट्रेनिंग करते हैं, वहां ये लड़का सफाई का काम कर रहा है। यांगकाय खुद सोचता है कि उसने यहाँ 3 साल से ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ टेम्पर्ड बॉडी 3rd स्टेज तक ही पहुंच पाया है, और इस सेक्ट में ये लेवल बहुत ही लो माना जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो। जो डिसाइपल तेजी से आगे नहीं बढ़ता, उसे या तो बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उसे ट्रायल डिसाइपल बना दिया जाता है, और यांगकाय इसी हालत में फंसा हुआ है। बाकी जो उसके साथ आए थे, वो सब उससे आगे निकल चुके हैं। कोई दूसरी सेक्ट में चला गया, कोई एलीट डिसाइपल बन गया, लेकिन यांगकाय ने हार नहीं मानी। वो सोचता है, जिंदगी थोड़ी है, बीच में छोड़ देना बेवकूफ़ी है। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ। यहाँ बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े हैं, सबके चेहरे पर एरोगेंस है, कॉन्फिडेंस है। यांगकाय भी वहां आता है, लेकिन लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं। अरे, ये तो वही ट्रायल डिसाइपल है, 3 साल में भी 3rd स्टेज पर अटका हुआ। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ जानबूझकर उसे धक्का देते हैं। लेकिन यांगकाय का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गुस्सा नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ फोकस है। अब अचानक चैलेंज का मौका आता है। एक डिसाइपल जोर से बोलता है, पिक मी, मुझे चुनो। सब लोग चाहते हैं कि यांगकाय उन्हें चुन ले, क्योंकि सबको लगता है कि उसे हराना आसान है। एक डिसाइपल जाओ डिंगजुन, जो टेम्पर्ड बॉडी 5th स्टेज पर है, वो स्मग स्माइल के साथ आगे आता है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो यांगकाय को कमजोर समझता है। अब फाइट शुरू होती है। जाओ डिंगजुन तेज पंच मारता है, लॉन्ग पंच टेक्निक इस्तेमाल करता है, जो लोअर लेवल डिसाइपल्स के लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन यांगकाय पीछे नहीं हटता, वो सीधे सामने जाकर पंच को ब्लॉक करता है। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। यांगकाय की बॉडी भले वीक लगती है, लेकिन उसकी टाइमिंग, उसकी पोजीशनिंग और उसका काम माइंड सब कुछ अलग लेवल का है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब दोनों टकराते हैं, पूरा ग्राउंड धूल से भर जाता है। कुछ लोग हंसते हैं, लकी बास्टर्ड। मतलब उन्हें लगता है कि यांगकाय बस किस्मत से बच गया। लेकिन यांगकाय के चेहरे पर डर नहीं है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। अब सबसे पावरफुल सीन आता है। यांगकाय लड़ाई के बीच अचानक ध्यान में चला जाता है। उसके चारों तरफ एक नीली एनर्जी दिखाई देती है। बाकी डिसाइपल्स घबरा जाते हैं। ये बैठ क्यों गया? क्या ये मेडिटेशन कर रहा है? इतनी फाइट के बीच ऐसा कैसे? कुछ लोग उसे पुश करने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं बस हार मान ले, हमें टाइम बचाने दे। लेकिन यांगकाय बिल्कुल शांत है। उसका पोस्चर सीधा है, सांस कंट्रोल में है और मन पूरी तरह फोकस्ड। उसी समय सेक्ट की घंटी बजती है। 9 बार घंटी बजने का मतलब नया दिन, नई शुरुआत। यांगकाय अपनी आंखें खोलता है। अब उसका चेहरा पहले से अलग दिखता है, जैसे अंदर कुछ बदल चुका हो। यहां कहानी हमें ये दिखाती है कि यांगकाय कमजोर नहीं है, वो बस अभी पहचाना नहीं गया। जहां बाकी लोग ताकत दिखाते हैं, वहां यांगकाय सब्र, मेहनत और दिमाग से आगे बढ़ रहा है। और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है।